मुन्ना ट्रैक पर बैठा हुआ था और ट्रेन भी उसके नज़दीक आ रही थी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, ट्रेन बिल्कुल नज़दीक ही है। सभी लोग बेबस खड़े हुए थे, लेकिन तभी डॉगी तेजी से बच्चे की तरफ दौड़ता है और बच्चे को मुंह में पकड़कर ट्रैक के नीचे धकेल देता है। एक छोटे से गांव में दीपक अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। वहाँ एक ऑफिस में काम करता था और सविता घर पर ही रह के अपना काम किया। वहाँ एक दिन अपने पति से बोलती है, सुनो जी, मुझे डॉगी दिलवा दो ना, मेरा बचपन से ही डॉगी पालने का शौक है। अरे नहीं नहीं, कुत्ते को पालना बहुत मुश्किल है और उनके खर्चे भी बहुत महंगे होते हैं, और वैसे भी मुझे घर में कुत्ते रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है जी, से झाड़ू पोछा बर्तन सब काम आप ही करेंगे, मैं सिर्फ खाऊंगी और सोऊंगी। और हाँ, याद रखना मुझे रोज टाइम पर ही खाना चाहिए। अरे तुम भी क्या सविता, बेवकूफ जैसी बातें करती हो। एक डॉगी लाने के चक्कर में मेरा दिमाग ही खराब कर रखा है। ठीक है, कल ही चलना दिलवा दूंगा। फिर अगले ही दिन दीपक और सविता मार्केट जाते हैं और एक अच्छा सा डॉगी पसंद करके घर ले आते हैं। फिर कुछ महीने बाद ही सविता के घर एक नन्हा मेहमान आता है। तभी एक दिन दीपक बोलता है, अरे सविता, तुम्हारे इस डॉगी को हमारे बच्चे से दूर ही रखना। यह जानवर है, इसका कोई भरोसा नहीं। अगर मुन्ने को काट लेगा तो आफत हो जाएगी। तुम भी ना दीपक, मेरे डॉगी के पीछे ही पड़े रहते हो। यहाँ बहुत समझदार है, हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। सब कुछ ठीक से चल रहा था। तभी एक बच्चा चोर चुड़ैल की अफवाह गांव में तेजी से फैलती है। एक रात वह चुड़ैल छोटे बच्चे की तलाश में सूंघते सूंघते दीपक के घर पहुंच जाती है। कुत्ता यहाँ सब देख लेता है और उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। चुड़ैल खिड़की से बच्चे को देखती रहती है, लेकिन डॉगी चिल्लाना बंद ही नहीं करता और उसकी आवाज़ सुनकर दीपक जाग जाता है। अरे इस डॉगी ने तो अब रात की नींद भी हराम कर रखी है। फिर दीपक गुस्से में डॉगी को खींचते हुए बाहर पेड़ से बांध देता है और घर में आकर सो जाता है। अरे वाह, इस कुत्ते को बाहर बांधकर तो मेरा काम ही आसान कर दिया। बहुत भौंक रहा था ससुरा। दीपक और सविता के सोते ही वहां चुड़ैल घर में अंदर आ जाती है और बच्चे को उठाकर ले जाती है। कुत्ता मुन्ने को ले जाते हुए देखकर और तेजी से भौंकने लगा। उसकी आवाज से सविता जाग जाती है। सविता जैसे ही बाहर आती है तो वहां देखकर दंग रह जाती है। हमारा मुन्ना पालने में नहीं है, कौन ले गया उसे? हे भगवान, कौन आया होगा? फिर वहां दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोनों की चीख पुकार सुनकर गांव वालों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? देखो ना छगन भाई, कोई हमारे बच्चे को उठाकर ले गया है। अरे दीपक भाई, यहाँ देखो, उल्टे पैरों के निशान। ये उस चुड़ैल का ही काम होगा, वही तुम्हारे बच्चे को ले गई होगी। चलो उसको ढूंढते हैं। फिर गांव वाले उन पैरों के निशान की तरफ जाने लगते हैं। इधर वह चुड़ैल भी उस बच्चे को लेकर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रख देती है। अब तो तेरी बलि इसी ट्रैक पर दूंगी जहां पर मैंने अपने बच्चा खोया था। तेरे मरने के बाद मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो जाएगा। फिर वहाँ चुड़ैल बच्चे को ट्रैक पर रखकर एक पेड़ के पास जाकर ट्रेन आने का इंतजार करने लगती है। इधर गांव वाले भी बच्चे को ढूंढते हुए परेशान हो गए थे, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चला। तभी वहाँ डॉगी अपने गले की रस्सी को तोड़कर बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे देखकर ही गांव वाले भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। अरे दीपक भाई, इस कुत्ते के पीछे पीछे चलो, यह बच्चे को सूंघ सकता है। गांव वाले कुत्ते के पीछे जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मुन्ना ट्रैक पर बैठा हुआ था और ट्रेन भी उसके नज़दीक आ रही थी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, ट्रेन बिल्कुल नज़दीक ही है। सभी लोग बेबस खड़े हुए थे, लेकिन तभी डॉगी तेजी से बच्चे की तरफ दौड़ता है और बच्चे को मुंह में पकड़कर ट्रैक के नीचे धकेल देता है। सभी लोग ट्रेन जाने के बाद वहां जाकर देखते हैं तो डॉगी और मुन्ना दोनों बैठे हुए थे। डॉगी फिर चुड़ैल की तरफ मुंह करके जोर जोर से भौंक रहा था। तभी गांव वालों की नज़र उस चुड़ैल पर पड़ती है और फिर गांव वाले
तांत्रिक को बुलाकर उसे बोतल में बंद करवा देते हैं और एक बार फिर बेजुबान जानवर ने बच्चे को बचाया। यहाँ देखकर दीपक भी अब सविता की तरह ही डॉगी को प्यार करने लगा था। इस तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।